लो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं x और y का वैल्यू। चलिए हम एक समांतर चतुर्भुज बना दिए हैं। क्या करा देखिए, इसी क्रम में लेने पर ये जो क्रम है यानी सीक्वेंस, इससे मुझे चेंज नहीं करना है। अगर हम इसको a बोलेंगे तो इसको b, c, d। अब ये नहीं कि इसको a और इसको b बोल देंगे। तो चलिए 4 वर्टिसेस दिया हुआ है तो हम इसको a बोल देते हैं 1,2, इसको b 4, y, इसको c x, 6 और इसको d 3, 5। अब ये जो समांतर चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है, आमने सामने का भुजा इक्वल होता है। ये यानी बी सी इक्वल होगा किसके, ए डी के, और ये ए बी इक्वल होगा डी सी के। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं। मुझे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। चलिए ए और सी को मिला दिए, फिर बी डी को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, बी और डी को। चलिए बी डी को ज्वाइन कर दिए। अब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसका नाम हम पी दे देते हैं। चलिए अब जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले लिख देते हैं। सॉल्यूशन, माना कि दिया हुआ है क्या, ए 1,2, बी कितना है 4, y, सी x, 6 और डी 3, 5 ये दिया हुआ है। अब देखिए फिगर से ये बी डी को यहाँ कट कर रहा है और ए सी को यहाँ, तो यहाँ से बी पी इक्वल टू हो जाएगा पी डी। तो यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, लिख देते हैं चूंकि बी डी और ए सी, बी डी और ए सी परस्पर एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रहा है, तो क्या हो जाएगा बी पी इक्वल टू पी डी। तो इसलिए बी पी इक्वल टू पी डी और ए पी इक्वल टू पी सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला। हम मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है बी डी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा क्या M1, ये M2। अगर आप बोले कि ये 2 हम लेंगे और 2 लेंगे तो कोई बात नहीं, अगर आप 2 लेंगे 2 लेंगे तो हम दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 कैंसिल होके 1 हो गया, 2 2 कैंसिल होके 1, तो फिर से आ गया 1:1। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1:1 ले रहे हैं। चलिए तो सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं कहाँ, बी डी में और फिर ए सी में लगाएं। तो चलिए बी डी के लिए, फॉर बी डी, बी पॉइंट कितना है 4, y और डी 3, 5। चलिए यहाँ x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू y, x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 5, m1 कितना है 1 और m2 1। चलिए सेक्शन फार्मूला लगाइए, विभाजन सूत्र, p कितना हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 कितना है 1, x2 3 प्लस m2 1, x1 4 और m1 प्लस m2 1 प्लस 1, m1y2
m1 कितना 1, y2 5 प्लस m2 y1, m2 कितना 1 और y1 y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। चलिए 1 इंटू 3 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। 1 इंटू 5 5 प्लस 1 इंटू y y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। 3 प्लस 4 7 बाई 2 और ये 5 प्लस y बाई 2। चलिए यहाँ से BD के लिए P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7 बाई 2 और 5 प्लस y बाई 2। चलिए अब BD के लिए हो गया। अब निकालते हैं किसके लिए AC के लिए। चलिए AC के लिए फॉर AC ये पॉइंट कितना है 1,2 और C x,6। तो यहाँ x1 कितना 1, y1 2, x2 x और y2 6। m1 कितना है 1 और m2 1। चलिए यहाँ भी हम मान लेते हैं कि ये P पॉइंट AC को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलिए फिर से सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 x2 m1 कितना है 1 x2 x प्लस m2 x1 m2 1 इंटू x1 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। m1 y2 m1 का वैल्यू 1 y2 6 प्लस m2 1 y1 कितना 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। P 1 इंटू x x प्लस 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 कितना 2 1 इंटू 6 6 प्लस 1 इंटू 2 2 1 प्लस 1 2। P यहाँ से x प्लस 1 बाई 2 कॉमा 6 प्लस 2 8 बाई 2 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में। तो P x प्लस 1 बाई 2 और ये 4। अब यहाँ देखिए BD के लिए P का कोऑर्डिनेट देखिए 7 बाई 2 कॉमा 5 प्लस y बाई 2 और AC के लिए यहाँ P का कोऑर्डिनेट कितना है x प्लस 1 बाई 2 कॉमा y 4। अब देखिए ये क्या होता है ये होता है x और ये होता है y। ये x ये y। तो अब हम दोनों जो है x के साथ इक्वल करने जा रहे हैं और फिर y वाले को y के साथ इक्वल करने जा रहे हैं। तो चलिए दोनों इक्वल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम x वाले को x के साथ तो 7 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1 बाई 2 x प्लस 1 बाई 2। यहाँ देखिए हम इसलिए इक्वल करने जा रहे हैं क्योंकि BD के लिए P का कोऑर्डिनेट इतना आया है और AC के लिए P का कोऑर्डिनेट इतना आया है। फिगर में देखिए AC के लिए यहाँ आया है P का कोऑर्डिनेट कुछ दूसरा और BD के लिए दूसरा आया है। तो क्या इसी पॉइंट के लिए x का दो वैल्यू होगा और फिर y का नहीं। तो दोनों को हम इक्वल करेंगे तब देखेंगे कि x का क्या वैल्यू आ रहा है और फिर y का। तो चलिए यहाँ से इक्वल कर दीजिए। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है दोनों में 2 2 दोनों को कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से 7 इक्वल टू x प्लस 1। चलिए यहाँ से 7 प्लस में है 1 तो इक्वल टू के इस साइड जाने पे क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1 इक्वल टू x। तो चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं इसको इस साइड, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 7 - 1 6 पुनः। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं। अब x को इक्वल कर दिए हैं, अब y वाले को y के साथ इक्वल करने जा रहे हैं। तो 5 प्लस y बाई 2 5 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ कितना है y के स्थान पे 4। तो चलिए यहाँ 4 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तिरछा तिरछी गुना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 प्लस y इक्वल टू 4 2 जा 8। यहाँ से y इक्वल टू 8 माइनस देखिए ये प्लस में है इक्वल टू के उस साइड जाने पे माइनस हो जाएगा तो -5।
तो यहाँ से y इक्वल टू 3। तो देखिए x 6 आया है, y 3। तो p का कोऑर्डिनेट x के लिए कितना यहाँ लिख देते हैं, जो आया है 6,3 ये भी आया है, तो लिख देते हैं। इसीलिए x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। तो यही वैल्यू मुझे निकालना था, x और y का वैल्यू, और यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। निर्देशांक को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए, ए बी एक वृत्त का व्यास है। मान लेते हैं ये ए है और ये बी। ये जो ए बी है वो एक सर्कल का डायमीटर है जिसका केंद्र 2,-3 है। तो मान लेते हैं, तो यहाँ इसके मिडिल में क्या होगा, ये सेंटर होगा। 2,-3 ये दिया हुआ है। मान लेते हैं इस पॉइंट को P, ये 2,-3 ये दिया हुआ है तथा B के निर्देशांक यानी B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 1,4। ये 1,4 ये दिया हुआ है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे A के निर्देशांक यानी A का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ M1 M2 ये नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि 1 1, यानी ये P पॉइंट जो है ए बी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे, तो देखिए ये सर्कल का ये ए बी क्या है, डायमीटर। तो यहाँ P से B क्या हो जाएगा, रेडियस, और A से P ये भी रेडियस होगा। तो यहाँ देखिए ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू आर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो आर बाय आर, आर आर कैंसिल, तो ये 1/1। तो यहाँ ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू 1/1, या ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू 1:1। तो ए पी के लिए 1, पी बी के लिए 1। तो यही तो हम लिखे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र P 2,-3 है। तो हम मान लेते हैं, माना कि A का कोऑर्डिनेट या निर्देशांक x, y है। चलिए इसको हम मान लेते हैं, A का कोऑर्डिनेट x, y। तो अब ए बी के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कब लगाते हैं, जब यहाँ क्या है, ए बी को कोई पॉइंट कट कर रहा है मिडिल में यहाँ, लेकिन कहीं भी कट करता है तो कोई बात नहीं, कहीं भी कट करे, और साथ ही M1 और M2 का वैल्यू दिया रहे, तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला। जरूरी नहीं है कि ये मिडिल में ही कट करेगा, यहाँ भी कट कर सकता है। तो चलिए यहाँ यूज किए सेक्शन फार्मूला। तो ए बी के लिए ए x, y और B 1,4। चलिए यहाँ x1 इज इक्वल टू x, y1 y, x2 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू 4, और साथ ही क्या है, M1 इज इक्वल टू 1, M2 इज इक्वल टू 1। तो चलिए सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। P M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय
M1 प्लस M2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 कितना है 1 इंटू x2 1 प्लस M2 1 x1 x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। M1 कितना 1 इंटू y2 4 प्लस M2 1 इंटू y1 कितना है y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। P इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू x तो x डिवाइडेड बाय 2 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू y 1 प्लस 1 2। चलिए तो लिख देते हैं, चूंकि P का निर्देशांक यानी P का कोऑर्डिनेट कितना आया है, यहाँ देखिए, यहाँ P का कोऑर्डिनेट इतना आया है और मुझे P का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, दोनों जो P का कोऑर्डिनेट है इसको इक्वल करेंगे। कैसे, तो x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ इक्वल करेंगे। चलिए चूंकि P का निर्देशांक 2, -3 दिया हुआ है, तो अब यहाँ P का कोऑर्डिनेट तो इतना है, यहाँ दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वल कीजिए। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू, ये x का कोऑर्डिनेट है यानी P का ये x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ P का x कोऑर्डिनेट ये 2 है। तो चलिए इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, कुछ नहीं तो 1 कर दिए डिवाइड में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तिरछा तिरछी गुना, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 2 4, x इज इक्वल टू 4, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू को साइड जाने पे माइनस में हो जाएगा तो -1, तो x इज इक्वल टू 4 - 1 3। तो अब x को x के साथ इक्वल किए, अब y वाले को y के साथ, तो 4 + y/2, 4 + y/2 इज इक्वल टू, P का y कोऑर्डिनेट कितना है -3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 + y इज इक्वल टू -3 × 2 -6, तो y इज इक्वल टू, ये प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे माइनस में हो जाएगा, तो -6 - 4, तो y इज इक्वल टू कितना -10। तो ये जो है x और y, ये x और y हम किसको माने हैं, a का कोऑर्डिनेट x, y, ये कॉमा है, तो मुझे a का कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ से। तो लिख देते हैं, इसीलिए a का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट इंग्लिश में लिख देते हैं a x, y, तो यहाँ से इक्वल टू a x कितना है 3 और y -10, यही आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इज इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ A और B दिया हुआ है, तो इसको हम पॉइंट A बोल देते हैं, कितना -2, -2 ये दिया हुआ है, और इसको B 2, -4 ये दिया हुआ है। अब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कहीं पे P बिंदु है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, ये हम मान लिए हैं, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, AB पे P स्थित है। यहाँ देखिए A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट P इसको कट कर रहा है। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं क्या, कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, लेकिन यहाँ M1 M2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो M1 M2 क्या हम मान लेंगे, नहीं। इस हिंट की मदद से हम M1 और M2
फाइंड करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। माना कि पॉइंट P का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कितना है, x, y है, ये मान लिए हैं। अब दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, बिंदु A -2, और बिंदु B 2, -4, ये दिया हुआ है। चलिए, तथा AP = 3/7 AB, ये भी दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इसके डिवाइड में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ 7 डिवाइड में है, इक्वल टू को इस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, ये 7AP = यहाँ से 3AB। अब देखिए हम AB को क्या लिख सकते हैं, AP + PB। AB = इसको हम क्या लिख सकते हैं, AP + PB। मान लीजिए ये मेरा टोटल डिस्टेंस 10 है, मान लेते हैं टोटल 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 5 दिया हुआ है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 होगा। 10 - 5 = 5। तो यहाँ से अगर ये हम बोलेंगे कि 5 + 5 = 10 आ रहा है। तो चलिए यहाँ से AP + PB = क्या हो जाएगा, AB। तो वही हम लिखे हैं। तो यहाँ हम AB के स्थान पे ये लिखेंगे। तो यहाँ से 7AP 3AB। तो AB के स्थान पे कितना, AP + PB, AP + PB। चलिए यहाँ से 7AP, ब्रैकेट में नहीं डालना चाहिए था लेकिन डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से 7AP = 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3AP + 3PB। ब्रैकेट मुझे यहाँ डालना चाहिए था, यहाँ नहीं, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 7AP, AP यहाँ है, तो AP वाले को AP के साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ क्या है, प्लस में, इक्वल टू के साइड जाने पे माइनस में हो जाएगा। तो -3AP = ये 3PB, ये M नहीं, ये B है, 3PB। देखिए 7 - 3 कितना, 4AP = 3PB। यहाँ देखिए AP यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में लेके चलते हैं, इक्वल टू कोई साइड, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये PB = ये 3 यहाँ है। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू कोई साइड जाने पे डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 4, यहाँ से AP अनुपात PB = 3/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए AP फर्स्ट में है, तो यहाँ फर्स्ट में 3 है, तो AP के लिए ये 3 होगा और PB के लिए 4 होगा। देखिए क्या मतलब, यहाँ से AP के लिए ये 3 होगा और PB के लिए ये 4 होगा। तो यहाँ से M1 M2 का वैल्यू मुझे मिल गया है। तो चलिए अब कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। चूँकि बिंदु यानी पॉइंट A -2 और पॉइंट B 2, -4 को बिंदु P यानी पॉइंट P x, y जो है 3/4 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ 3:4 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, वही हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं। तो चलिए मुझे फाइंड क्या करना है, P का x कोऑर्डिनेट और y। तो यहाँ AB के लिए सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो AB के लिए 4AB, A कितना है -2, -2 और B 2, -4। तो यहाँ x1 = -2, y1 = -2, x2 = 2, y2 -4 और M1 कितना है 3।
M2 4। चलिए सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, तो P क्या हो जाएगा, P इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 कितना है 3 इंटू x2 2 प्लस M2 4 इंटू x1 -2 ब्रैकेट में डाल दिए। M1 प्लस M2 3 प्लस 4 M1y2 M1 कितना 3 इंटू y2 -4 प्लस M2 4 y1 -2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 3 प्लस 4 3 2 जा 6 प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा -8। चलिए यहाँ प्लस नहीं -8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कितना 7 -3 यहाँ क्या हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 -12 यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 तो -8 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से P इक्वल टू देखिए ये माइनस में है ये प्लस में, लेकिन बड़ा के साथ क्या है माइनस, तो घट के क्या हो जाएगा -2/7 कॉमा देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ है तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा ही, तो -20/7। तो P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2/7 -20/7। ये x कोऑर्डिनेट हुआ और ये y, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि P x, y का कोऑर्डिनेट कितना -2/7 -20/7 और यही आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।